चलिए हम लोग आज की स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम लोग गायत्री महामंत्र करते हैं। मन में ऐसा भाव करें, परम पूज्य गुरुदेव प्रमंदनीय माता जी हम लोगों के साथ में सुष्ट रूप में विराजमान है। इसी भाव के साथ हम लोग गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी देवतुलाते बंधु जो बेनीपट्टी ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय में जुड़े हैं, उनको हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत प्रणाम है। सभी से विनम्र निवेदन है जो आप लोग ज्यादा से ज्यादा अन्य ग्रुप में शेयर कर देंगे। मेरे प्यारे मित्रों, अभी हम लोग परम पूज्य गुरुदेव प्रमंदनीय माता जी की जो पुस्तक है, परम पूज्य गुरुदेव जी ने जो लिखे हैं अपनी जीवन गाथा, उस पुस्तक का नाम है हमारी बसियत और विरासत। और उस पुस्तक का जो अध्याय है, जो गुरुदेव का प्रथम बुलावा, पग पग परीक्षा, यही अध्याय है जिनमें परम पूज्य गुरुदेव जी को जो परीक्षा लिए थे, जिसमें से प्रथम परीक्षा यह था जो शीत ऋतु थे, ठंड के समय थे, उनमें पैदल यात्रा करना। और ठंड के समय में पैदल यात्रा करना एक परीक्षा ये थे, उस दुर्गम हिमालय, उस दुर्गम हिमालय वाले क्षेत्र में। दूसरा परीक्षा यह था जो उस शीत ऋतु में और ठंड वाले महीने में तो दुर्गम हिमालय में यात्रा था ही साथ वहां पे सहचर के नाम पे, साथी के नाम पे कोई नहीं था। परम पूज्य गुरुदेव इस पुस्तक में लिखते हैं जो साथी और सहचर के नाम पर जो मेरा धड़कता हुआ जो दिल और सोचने विचारने वाला जो मस्तिष्क है उसमें मन, यही दो सहचर के नाम पे, साथी के नाम पे था। परम पूज्य गुरुदेव जी लिखते हैं इस पुस्तक में जो मनुष्य को रहने का एक आदत सा बन गया है, जो लोगों के बीच में अगर वे सुनसान में अगर अकेला रहते हैं तो उनमें थोड़ा अजीब सा लगते रहता है, ये बात तो सत्य है। और साथ ही साथ एक और परीक्षा थे परम पूज्य गुरुदेव जी को, जो हिंस्र पशु, हिंसा करने वाले जो पशु थे, जो खतरनाक जानवर थे, पशु थे, उनके साथ मुकाबला करने परम पूज्य गुरुदेव जी ने अपने आत्मन मनोबल समझाते बुझाते हुए तीनों ही परीक्षा में परम पूज्य गुरुदेव जी उत्तीर्ण हुए। फिर आज हम यहाँ से अध्ययन करेंगे। यह क्या है? यहाँ से है मन कमजोर भी है, यहीं से अध्याय करेंगे, स्वाध्याय करना प्रारंभ करेंगे। आप लोग एक बार पुनः बता देंगे, स्पष्ट आवाज आ रही है ना? मैसेज करके ही ऐसे ही बता दीजिए। जी बात जा रहा है आवाज। जी जी, राधे जी धन्यवाद। प्रणाम। जी जी, सभी से निवेदन है जो आप लोग अन्य ग्रुप में शेयर कर देंगे। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से प्रारंभ करेंगे। मन कमजोर भी है और मान लिए जाने पर समर्थ भी है, निश्चित रूप से। आ, हमने उस क्षेत्र में पहुंचकर यात्रा जारी रखी और मन में से भय को निकाल दिया। अनुकूल परिस्थिति की अपेक्षा करने के स्थान पर मन स्थिति को मजबूत बनाने की बात सोची। इस दिशा में मन को ढालते चले गए और प्रतिकूलताएं जो प्रारंभ में बड़ी डरावनी लगती थी, अब बिल्कुल सरल और स्वाभाविक सी लगने लगी। मन की कुटाई पिटाई और ढलाई करते करते वह 20 दिन की यात्रा में काबू में आ गया। वह क्षेत्र ऐसा लगने लगा मानो हम यहीं पैदा हुए हैं और यहीं मरना है। गंगोत्री तक राहगीरों के लिए बना हुआ भयंकर रास्ता है। गौमुख तक के लिए उन दिनों एक पगडंडी थी। इसके बाद कठिनाई थी। तपोवन काफी ऊंचाई पर है, रास्ता भी नहीं है, अंतः प्रेरणा या भाग्य भरोसे चलना पड़ता है। तपोवन पठार चौरस है, फिर पहाड़ियों की ऊंची श्रृंखला है, इसके बाद नंदन वन आता है। हमें यही बुलाया गया था। समय पर पहुंच गए, देखा तो गुरुदेव खड़े थे। प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, हमारा भी और उसका भी। वे पहली बार हमारे घर गए थे, इस बार हम उनके यहाँ आए। यह सिलसिला जीवन भर चलता रहे तो ही इस बंधे सूत्र की सार्थकता है।
3 परीक्षाएं इस बार होनी थी। बिना साथी के काम चलाना, ऋतुओं के प्रकोप की तितिक्षा करना, हिंस्र पशुओं के साथ रहते हुए विचलित न होना, तीनों में ही अपने को उत्तीर्ण समझा और परीक्षक ने वैसा ही माना। बातचीत का सिलसिला तो थोड़े ही समय में पूरा हो गया। अध्यात्म शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रचंड मनोबल संपादित करना, प्रतिकूलताओं को दबोच कर अनुकूलताओं में ढाल देना, सिंह वाग्रे वाग्रे तो क्या मौत से भी न डरना, ऋषि कल्प आत्माओं के लिए तो यह स्थिति नितांत आवश्यक है। तुम्हें ऐसी ही परिस्थितियों के बीच अपने जीवन का बहुत सा भाग गुजरना है। उस समय की बात समाप्त हो गई। जिस गुफा में उनका निवास था वहां तक ले गए। इशारे में बताए हुए स्थान पर सोने का उपक्रम किया तो वैसा ही किया। इतनी गहरी नींद आई कि नियत क्रम की अपेक्षा दुगना तीन तिगुना समय लग गया। वो तो कोई आश्चर्य नहीं। रास्ते की सारी थकान इस प्रकार दूर हो गई मानो कहीं चलना ही नहीं पड़ा था। वही बातें निर्झर में स्नान किया, संध्या वंदन भी। जीवन में पहली बार ब्रह्म कमल और देव कमल देखा। ब्रह्म कमल ऐसा जिसकी सुगंध थोड़ी देर में ही नींद कहे या योग निद्रा ला देती है। देवकंद वह जो जमीन में शकरकंद की तरह निकलता है, सिंघाड़े जैसे स्वाद का, पका होने पर लगभग 5 सेर का, जिससे 1 सप्ताह तक क्षुधा निवारण का क्रम चल सकता है। गुरुदेव के यही दो प्रथम प्रत्यक्ष उपहार थे। एक शारीरिक थकान मिटाने के लिए और दूसरा मन में उमंग भरने के लिए। इसके बाद तपोवन पर दृष्टि दौड़ाई। पूरे पठार पर मखमली फूलदार गलीचा सा बिछा हुआ था। तब तक भारी बर्फ नहीं पड़ रही थी। जब पड़ती है तब यह फूल सभी पककर जमीन पर फैल जाते हैं अगले वर्ष उगने के लिए। मेरे प्यारे मित्रों, यह परम पूज्य गुरुदेव जी का जो अध्याय था, गुरुदेव का प्रथम बुलावा पग 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 परीक्षा, तो यह अध्याय यहीं पे समाप्त हो गया। अब अगला अध्याय क्या है? ऋषि तंत्र से दुर्गम हिमालय में साक्षात्कार। इसको हम लोग जो है सो प्रारंभ करेंगे। ऋषि तंत्र से दुर्गम हिमालय में साक्षात्कार। नंदन वन में पहला दिन वहां के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने, उसी में परम सत्ता की झांकी देखने में निकल गया। पता ही नहीं चला कि कब सूरज ढला और रात्रि आ पहुंची। परोक्ष रूप से निर्देश मिला। समीपस्थ एक निर्धारित गुफा में जाकर सोने की व्यवस्था बनाने का लग रहा था कि प्रयोजन सोने का नहीं, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का है, ताकि स्थूल शरीर पर शीत का प्रकोप न हो सके। संभावना थी कि पुनः रात्रि को गुरुदेव के दर्शन होंगे। ऐसा हुआ भी। उस रात्रि को गुफा में गुरुदेव सहसा आ पहुंचे। पूर्णिमा थी। चंद्रमा का सुनहरा प्रकाश समूचे हिमालय पर फैल रहा था। उस दिन ऐसा लगा कि हिमालय सोने का है। दूर दूर बर्फ के टुकड़े तथा बिंदु बरस रहे थे। वे ऐसा अनुभव कराते थे मानो सोना बरस रहा है। मार्गदर्शक के आ जाने से गर्मी का एक घेरा चारों ओर बन गया। अन्यथा रात्रि के समय इस विकट ठंड और हवा के झोंके में साधारणतया निकलना संभव न होता। दुस्साहस करने पर इस वातावरण में शरीर जकड़ या ऐंठ सकता था। किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही यह अहेतुकी कृपा हुई, यह मैंने पहले ही समझ लिया। इसीलिए इस काल में जाने का कारण पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। पीछे पीछे चल दिया। पैर जमीन से ऊपर उठते हुए चल रहे थे। आज यह जाना कि सिद्धि में ऊपर हवा सिद्धि में ऊपर हवा में उड़ने की, अंतरिक्ष में चलने की क्यों आवश्यकता पड़ती है। उन बर्फीले उबड़ खाबड़ हिमखंडों पर चलना
उससे कहीं अधिक कठिन था जितना कि पानी की सतह पर चलना। आज उन सीढ़ियों की अच्छी परिस्थितियों में आवश्यकता भले ही ना पड़े, पर उन दिनों हिमालय जैसे विकट क्षेत्रों में आवागमन की कठिनाई को समझने वालों के लिए आवश्यकता निश्चय ही पड़ती होगी। मैं गुफा में से निकलकर शीत से कांपते हुए स्वर्णिम हिमालय पर अधर ही अधर गुरुदेव के पीछे पीछे उनकी पूंछ की तरह सटा हुआ चल रहा था। आज की यात्रा का उद्देश्य पुरातन ऋषियों की तपस्थलियों का दिग्दर्शन करना था। स्थूल शरीर से सभी ने त्याग दिए थे, पर सूक्ष्म शरीर उनमें से अधिकांश के बने हुए थे। उन्हें भेद कर किन्हीं किन्हीं के कारण शरीर भी झलक रहे थे। नतमस्तक और करबद्ध नमन की मुद्रा अनायास ही बन गई। आज मुझे हिमालय पर सूक्ष्म और कारण शरीरों से निवास करने वाले ऋषियों का दर्शन और परिचय कराया जाना था। मेरे लिए आज की रात्रि जीवन भर के सौभाग्यशाली क्षणों में सबसे अधिक महत्व की बेला थी। उत्तराखंड क्षेत्र की कुछ गुफाएं तो जब तब आते समय यात्रा के दौरान देखी थी, पर देखी वही थी जो यातायात की दृष्टि से सुलभ थी। आज जाना कि जितना देखा है उससे अनदेखा कहीं अधिक है। इनमें जो छोटी थी वे तो वन पशुओं के काम आती थी, पर जो बड़ी थी साफ सुथरी और व्यवस्थित थी, वे ऋषियों के सूक्ष्म शरीरों के निमित्त थी। पूर्व अभ्यास के कारण वे अभी भी उनमें यदा कदा निवास करते हैं। वे सभी उस दिन ध्यान मुद्रा में थे। गुरुदेव ने बताया कि वे प्रायः सदा इसी स्थिति में रहते हैं, अकारण ध्यान तोड़ते नहीं। मुझे एक एक का नाम बताया और सूक्ष्म शरीर का दर्शन कराया गया। यही है संपदा, विशिष्टता और विभूति संपदा इस क्षेत्र की। गुरुदेव के साथ मेरे आगमन की बात उन सभी को पूर्व से ही विदित थी। सो हम दोनों जहां भी जिस जिस समय पहुंचे उनके नेत्र खुल गए, चेहरों पर हल्की मुस्कान झलकी और सिर उतना ही झुका मानो वे अभिवादन का प्रत्युत्तर दे रहे हो। वार्तालाप किसी से कुछ नहीं हुआ। सूक्ष्म शरीर को कुछ कहना होता है तो वे बैखड़ी मध्यमा से नहीं, परा और पश्चंती वाणी से, कर्ण छिद्रों के माध्यम से नहीं, अंतःकरण में उठी प्रेरणा के रूप में कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, वाणी के चार रूप है। किसी को कुछ कहना है तो एक बैखड़ी, एक मध्यमा, बैखड़ी मतलब जो हम बोलते हैं तो वे बैखड़ी हो जाता है। इशारा से बात करना मध्यमा हो जाता है। परा और पश्चंती जो होता है वो सूक्ष्म कारण शरीर के माध्यम से कहा जाता है। तो ऋषि मुनि तपस्वी जो होते हैं वे परा और पश्चंती वाणी से ही बातचीत करते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव यहाँ पे क्या कर रहे हैं, परा और पश्चंती वाणी जो होता है वह अंतःकरण में उठी प्रेरणा के रूप में आता है वे। फिर आगे क्या कर रहे हैं, पर आज दर्शन मात्र प्रयोजन था, कुछ कहना सुनना नहीं था। उनकी बिरादरी में एक नया विद्यार्थी भर्ती होने आया, सो उसे जान लेने और जब जैसी सहायता करने की आवश्यकता समझे तब वैसी उपलब्ध करा देने का सूत्र जोड़ना ही उद्देश्य था। संभवतः यह उन्हें पहले ही बताया जा चुका होगा कि उनके अधूरे कामों को समय की अनुकूलता के अनुसार पूरा करने के लिए यह स्थूल शरीर धारी बालक अपने ढंग से क्या क्या कुछ करने वाला है एवं अगले दिनों इसकी भूमिका क्या होगी। मेरे प्यारे मित्रों, ऋषियों को काम करने वाला ऋषि सत्ता ही हो सकते हैं। विचार कीजिए, परम पूज्य गुरुदेव ऋषि हैं। फिर आगे क्या है मेरे प्यारे मित्रों, सूक्ष्म शरीर से अंतः प्रेरणा उमगाने और शक्ति धारा प्रदान करने का काम हो सकता है, पर जनसाधारण को प्रत्यक्ष परामर्श देना और घटना क्रमों को घटित करना स्थूल शरीरों का ही काम है। इसीलिए दिव्य शक्तियां किन्हीं स्थूल शरीरधारियों को ही अपने प्रयोजनों के लिए वाहन बनाती है।
अभी तक मैं एक ही मार्गदर्शन का वाहन था, जो दादा गुरु थे, पर अब वे हिमालय वासी अन्य दिव्य आत्माएं भी अपने वाहन के काम ले सकती थी और तदनुसार प्रेरणा, योजना एवं क्षमता प्रदान करती रह सकती थी। गुरुदेव इसी भाव वाणी में मेरा परिचय उन सबसे करा रहे थे। वे सभी बिना लोकाचार शिष्टाचार निभाए, बिना समय छेप किए एक संकेत में उस अनुरोध की स्वीकृति दे रहे थे। आज रात्रि की दिव्य यात्रा इसी रूप में चलती रही। प्रभात होने से पूर्व ही वे मेरी स्थूल काया को निर्धारित गुफा में छोड़कर अपने स्थान को वापस चले गए। आज ऋषि लोक का पहली बार दर्शन हुआ। हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों, देवालय, सरोवर, सरिताओं का दर्शन तो यात्रा काल में पहले से भी होता रहा। उस प्रदेश को ऋषि निवास का देवात्मा भी मानते रहे, पर इससे पहले यह विदित न था कि किसी ऋषि का किस ऋषि का किस भूमि से लगाव है। यह आज पहली बार देखा और अंतिम बार भी। वापस छोड़ते समय मार्गदर्शक ने कह दिया कि इनके साथ अपनी ओर से संपर्क साधने का प्रयत्न मत करना, उनके कार्य में बाधा मत डालना। यदि किसी को कुछ निर्देशन करना होगा तो वे स्वयं ही करेंगे। हमारे साथ भी तो तुम्हारा यही अनुबंध है कि अपनी ओर से द्वार नहीं खटखटाओगे। जब हमें जिस प्रयोजन के लिए जरूरत पड़ा रहेगी, स्वयं ही पहुंचा करेंगे और उसी पूर्ति के लिए आवश्यक साधन जुटा दिया करेंगे। यही बात आगे से तुम उन ऋषियों के संबंध में भी समझ सकते हो, जिनके की दर्शन प्रयोजन वश तुम्हें आज कराए गए हैं। इस दर्शन को कौतूहल भर मत मानना, वरन समझना कि हमारा अकेला ही निर्देश तुम्हारे लिए सीमित नहीं रहा। यह महाभाग भी उसी प्रकार अपने सभी प्रयोजन पूरा कराते रहेंगे, जो स्थूल शरीर के अभाव में स्वयं नहीं कर सकते हैं। जनसंपर्क प्रायः तुम्हारे जैसे सत्पात्रों, वाहनों के माध्यम से कराने की ही परंपरा रही है। आगे से तुम इनके निर्देशनों को भी हमारे आदेश की तरह ही सिरोधार करना और जो कहा जाए सो करने के लिए जुट पड़ना। मैं स्वीकृति सूचक संकेत के अतिरिक्त और कहता ही क्या, वे अंतर ध्यान हो गए। मेरे प्यारे मित्रों, यह भी अध्याय कंप्लीट हो गया और इस अध्याय में परम पूज्य गुरुदेव जी को मार्गदर्शक सत्ता ने ऋषि सत्ता से भेंट मुलाकात करवाए, और जितने भी ऋषि सत्ता थे तो वह स्थूल शरीर त्याग दिए थे, सूक्ष्म और कारण शरीर में थे। जब मार्गदर्शक ने परम पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शक ने ऋषि सत्ता से मिलाए तो उनको पहले से ही विदित थे, ऐसा उनको अनुभव हुआ। सिर हिलाए और उनको अभिवादन किए तो उन्हें लगा जैसे कि पहले से ही उन्हें पता था। और मार्गदर्शक ने बता दिए थे परम पूज्य गुरुदेव जी को, जो इनमें जब कभी भी अपने से कोई प्रयास नहीं करना है इनसे संपर्क साधने के लिए, जब कभी भी उनको आवश्यकता पड़ेगी तो स्वयं ही परा और पश्चंती वाणी से उनको अंत प्रेरणा में वह विचार जो है परम पूज्य गुरुदेव जी को पहुंचा देंगे। तो स्थूल शरीर ही किसी व्यक्ति से मिल सकते हैं, तो वो ऋषि सत्ता जो होते हैं सतपात्र को ही पकड़ते हैं और सतपात्र के माध्यम से ही कार्य करते हैं। तो ऐसा बात कह करके दादा गुरु यानी परम पूज्य गुरुदेव का जो मार्गदर्शक है वह अंतर ध्यान हो गए थे। तो यह भी अध्याय कंप्लीट हो गया, ऋषि तंत्र से दुर्गम हिमालय में साक्षात्कार। तो यह अध्याय जो है हम लोग पढ़ लिए हैं।
आप लोग को फिर से इनको सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, आप लोग सुन लीजिएगा। अब अगला जो है अध्याय है, तो वो अध्याय है भावी रूपरेखा का स्पष्टीकरण। आप लोग पहले यह बता देंगे ना, जो सभी को स्पष्ट था ना, सभी को समझ में आ रही थी ना? जी भाई जी। जी जी, धन्यवाद। ये भावी रूपरेखा का स्पष्टीकरण, इसको प्रारंभ करें आज, या फिर अगले जो स्वाध्याय का क्रम है कल प्रारंभ करेंगे? आप ही लोग बताएं। मेरे विचार से कल ही रहने दीजिए, आज जो है उसी पे हम लोग चिंतन मनन करेंगे, वो अच्छा रहेगा। बताएंगे? भाई जी कल ही कर दीजिएगा, आज जो पढ़ाई उसी में थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। जी जी, हाँ तो ये हम लोग जो अभी अध्ययन कर रहे हैं इस अध्याय को, इस पुस्तक को, तो आप देखेंगे जो जितने भी ऋषि हैं, उस ऋषि ऋषि सत्ता के जो कार्य अधूरे थे, परम पूज्य गुरुदेव जी उनको पूरे प्राणपण से पुनर्जागरण किए। और पुनर्जागरण ही नहीं किए, वे ऋषि सत्ता वाला कार्य बहुत ही और बड़े ही पैमाने तौर पे जोर शोर से कार्य हो भी रहे हैं। चाहे वे वाल्मीकि ऋषि का हो, चाहे वे वेद व्यास ऋषि हो, चाहे वे याज्ञवल्क्य ऋषि हो, तो चाहे वशिष्ठ ऋषि हो, विश्वामित्र ऋषि हो, जितने भी ऋषि सत्ता है, तो आप देख चरक ऋषि हो, जितने भी ऋषि सत्ता को देखे, वह सभी ऋषि सत्ता के जो कार्य थे उनको परम पूज्य गुरुदेव जी ने पुनर्जीवित किए। और वह ऋषि सत्ता का कार्य जोर शोर से हो रहा है। तो ये आगे भी है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हम लोग भी परम पूज्य गुरुदेव जिससे जुड़े हैं, और जुड़े ही नहीं, और ये श्रद्धा को हम लोग को और जागृत करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये श्रद्धा और समर्पण हो जाए तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में कमाल हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात रहेगी। और स्वाध्याय को तो आज यहीं तक रहने देते हैं। और एक बात और आप लोगों से चर्चा करना चाहते हैं, जो कल 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का ये गोष्ठी है, जिसका तीसरा गोष्ठी है, जो दिसंबर महीने में 13 दिसंबर से 17 दिसंबर तक यह होगी, जिसका गोष्ठी है 3 बजे। आ, वे है आपको शाम को होगी, अपराह्न में होगी। और ये होगी आपको श्री लीलाधर उच्च विद्यालय बेनीपट्टी में होगी। और बहुत सारे गायत्री परिवार के लोग, स्थानीय लोग एकत्रित हो रहे हैं, और आपस में बातचीत होगी जो किस तरह से इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाया जा सके, और किस तरह से व्यवस्था को बनाया जा सके। तो इस तरह के लिए गायत्री परिवार से और स्थानीय लोगों के बीच में आपस में बातचीत होगी। तो सभी से विनम्र निवेदन है, जो आप लोग आसपास से हैं, या आसपास से अगर आप लोग अभी नहीं भी हैं, तो आपके घर परिवार के जो कोई भी है, तो जरूर इन गोष्ठी में बुलाएं। तो इतना ही बात कह करके हम शांति पाठ की ओर बढ़ते हैं। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वर्षु शांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि।